अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नू की लास्ट एपिसोड में क्या क्या आप लोगों को सीन दिखाएंगे, किस तरह इस ड्रामे का एंड होगा। बड़े इंटरेस्टिंग सीन इसमें दिखाए जाएंगे, जैसे पहले था वैसे ही इस लास्ट एपिसोड में भी हो जाएगा। पहले आप लोगों के साथ जो रात की एपिसोड लगी उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं रिव्यू शेयर करूंगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से पहुंच सके। सबसे पहले जी निहाल तैयारी करता है बीना के साथ हनीमून की कि भाई काफ़ी दिन हो गए हैं, शादी वगैरह की हुई है, तो अब हमें कहीं घूमना फिरना चले जाना चाहिए। तो उसको तैयार करता है। जैसे रमशा को ये सब कुछ पता चलता है तो वो तो पहले भी बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी, अब मज़ीद उसके साथ नफरत करना शुरू कर देती और वो चाहती है कि किसी भी सूरत में इसको हनीमून से रोका जाए। वो एक ख्वाब देख रही होती है, रमशा को सीढ़ियों से धक्का देती है और ये सोच रही होती है कि ऐसा मैं उसके साथ करूँगी तो उसे चोट लग सकती है और वो हनीमून का जो इनका प्रोग्राम होता है वो कैंसिल हो जाए। सानिया काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अजलान को मना के उसकी मन्नत तरले कर करके उसकी कोई भी बात अजलान नहीं मानता। सानिया अपनी माँ के पास जाती है और उससे कहती है कि माँ जी ये क्या हो गया है, इसको कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ, अपने ऊपर तरस खाकर भी मेरे से शादी नहीं कर सकता। जैसे उसकी माँ ये बात सुनती तो उसे कहती कि खुदा का खौफ करो, तुम ये क्या कह रही हो, क्या मोहब्बत को भीख के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो सानी अपनी माँ को फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि मैं भीख के तौर पर भी उसे हासिल करना चाहती हूँ, अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहती है, मुझे बस मिल जाए। उसकी माँ इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, उससे सारी फिर बीना की बातें याद आ जाती हैं कि ये सब कुछ बीना ने किया। तो रमशा ये सब कुछ करने के लिए आखिरकार ये प्लान करती है कि एक ही बेवकूफ़ औरत है वो हमारी बात मान सकती है, तो वो है सानिया की माँ। फ़ौरन जाती है बीना की चाची अम्मा के पास, उसे सब कुछ बता देती है और उससे कहती है अगर तुम चाहती हो और बीना को तकलीफ़ में देखना चाहती हो तो तुम मेरे साथ एक काम कर सकती हो। जैसे उसकी माँ ये बात सुनती है उससे कहती है कि कौन सा काम कर सकती हूँ, तो उससे कहती है कि बीना और निहाल को दूर करने के लिए। तो ये बात सुनकर उसकी चची जान बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, मतलब कि पहले तो हैरान हो जाती है, जैसे ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है। उसने पहले भी कह रही था कि जिस तरह आपका एक गम भरा दस्तान है इस तरह मेरी बेटी की गम भरी दस्तान है, सब कुछ बीना ने ही किया है। तो उसकी चची जान ये बात उसकी मान लेती और आखिरकार ये फैसला कर लेते हैं कि हाँ भाई इसको दूर करना है और प्लानिंग के साथ दूर। रमशा सीढ़ियों से नीचे भी जा रही होती, बीना उसके सामने भी आ जाती, तो बीना वहाँ पर इसको डिलाग भी मार जाती है। उससे कहती है कि क्या खोई मोहब्बत कितना बड़ा दुख होता है, इतना बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ से भी रमशा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इसके वहाँ पर भी इसको बातें सुना देती है और उससे कहती है कि ये वक्त आएगा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकती हूँ, खोई मोहब्बत को हासिल कर सकती हूँ। अब यहाँ पर ये होगा कि इसकी चची जान रमशा की बात मान लेगी और सब कुछ जाकर आहिस्ता आहिस्ता बीना के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देंगे। निहाल वहाँ से चला जाएगा तो बीना को आखिरकार निहाल के ऊपर शक दिलवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके पास सबूत है इसकी चची जान के पास कि ये अजलान के साथ बीना भी अब कॉल पे बात करती है, तो इसके पास सबूत आ जाएंगे। तो फ़ौरन ये जाकर शरियात साहब को बताएगी, फिर निहाल को सारी बातें बताएगी। निहाल जैसे ये सबूत अपनी आंखों के साथ देखा कर ऐसा ऐसा बीना के ऊपर शक करना शुरू कर देगा, इसके ऊपर गुस्सा करेगा, उसे कहेगा कि मैं तुम्हें अच्छा समझता था, तुमने मेरे साथ आखिर ये क्यों किया, मेरी मोहब्बत को तुमने क्यों ठुकराया। तो बीना उसे यकीन दिलाने की कोशिश तो करेगी लेकिन निहाल उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा और आखिरकार फैसला ये करेगा उसे हमेशा के लिए उस घर से भेज देंगे। एक ही निहाल था जो बीना के ऊपर यकीन करता था, लेकिन निहाल जब ये सब कुछ करेगा तो बीना का भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैसे उसकी चची जान तो ये कर रही थी कि रमशा से आज़ाद हो जाएगा और इधर मेरी सानिया से भी उसका सारा काम मिल जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अपने पाँव पे खुद पर कुल्हाड़ी मारी है। बीना वहाँ पर फिर चची जान के पास आ जाएगी, शरियात साहब के पास आ जाएगी, वहाँ पर फिर अजलान को आहिस्ता आहिस्ता और भी थोड़ी सी ताकत मिल जाएगी कि अब मेरे पास मौका है, आ चुकी है, तो अब मैं किसी भी सूरत में उसे हासिल कर सकता हूँ। वहाँ पर अजलान अपनी माँ को भी सब कुछ बता देगा, उसे कहेगा कि माँ जी अब तुम्हारे पास वक्त है कि बीना का और मेरा रिश्ता हो सकता है। तो ये उसकी चची जान तो मतलब कि एक बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाएगी कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ख़त्म करना चाहती थी इन दोनों को, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरी बेटी के ऊपर भी आ जाएगा। आखिरकार सानिया ये सब कुछ देख कर के परेशान हो जाएगी अजलान को हासिल करके, तो अजलान साफ इनकारों से कर देगा। तो आखिरकार सानिया भी ये फैसला कर लेगी कि अम्मी जान मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता या मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। जब अजलान बीना में इंटरेस्टिंग रखता है, बीना के साथ दिलचस्पी रखता है, तो मुझे इसके ऊपर ज़बरदस्ती की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसकी चची जान पहले तो कोई भी बात नहीं मानेगी, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म करेगी, इसको तड़पाने की भी कोशिश करेगी।
एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि बीना अब भी अजलान के साथ इंटरेस्टिंग रखती है। जब उसको एक उसने सिर्फ और सिर्फ जो कुर्बानी दी है ना, वो सानिया की वजह से उसने कुर्बानी दी है, बल्कि वो अभी भी उसमें दिलचस्पी रखती है। वो चाहती है कि मैं अभी भी इसके साथ, मतलब कि कोई भी बहाना बने या कुछ ऐसा बने जैसे अब बनेगा लास्ट एपिसोड में, जैसे ये सब कुछ होगा तो उस हिसाब से वो चाहती कि मेरी शादी भी अजलान के साथ हो। दफ़ा फिर सानिया को इसके साथ नफरत हो जाएगी। सानिया बीना को कहेगी कि बीना, मैं तुम्हें अच्छी समझती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन तुम्हारा अब भी अजलान के साथ ताल्लुक, अभी तुम उसके साथ कॉल पे बात करती हो, आखिरकार तुम्हें मसला क्या है, तुम चाहती क्या हो। तो बीना थोड़ा सा ऐसा बोलना शुरू कर देती है, थोड़ा सा उसके बीच में भी आप बातें आना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि चाची जान को और सानिया को बातें भी सुना दे, उससे कहेगी कि मैं तुम्हारी वजह से ये सब कुछ करती रही, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ मैंने किया, लेकिन अब मैं क्या करूं, अजलान तुमसे नफ़रत करते, तुम्हारे साथ शादी करना ही नहीं चाहता, तो मेरा इसमें क्या कसूर है। शरियात साहब सिर्फ इसकी सैड करेगा, लेकिन शरियात साहब आखिरकार अपनी बेटी के आगे हार मान जाएगा। उसे कहेगा कि बेटा, मैं अपनी बेटी की कुर्बानी तो नहीं देख सकता ना, मैं अपनी बेटी को जलील नहीं कर सकता, मैं अपनी बेटी को मतलब तनहा तो नहीं छोड़ सकता, मुझे माफ़ कर दो। शरियात साहब को थोड़ा सा इसके ऊपर गुस्सा आएगा, शरियात साहब इसके साथ नफरत करेगा ऐसा जब इसके सामने बीना की थोड़ी, क्योंकि बीना के पास गलतियां बीना कर रही है, जिस हिसाब से अब उसके साथ कॉल पे बात करी, उसका कोई भी हक नहीं है कॉल के साथ बात करने का। उसकी चची जान यहाँ से रमशा की बातों में आकर अपने आप पे सारा नुकसान करवाएगी। अगर ये बीना को खुद प्यार के साथ कहती कि तुम अजलान को राज़ी कर लो, तो हो सकता है कि अजलान राज़ी हो जाएगा, लेकिन इसका एंड इस हिसाब से होगा कि बीना और अजलान की आपस में फिर से शादी हो जाएगी। निहाल हमेशा के लिए रमशा को छोड़ देगा, उसको अपनी सज़ा मिल जाएगी और इन दोनों को आपस में शादी, इसकी चची जान खुद अपने हाथों के साथ फिर ये शादी करेगी। और इसका ये भी हो सकता है कि इसकी चची जान की डेथ हो। लाजमी इस लास्ट एपिसोड में किसी न किसी औरत की, हर पल जियो वाले ड्रामा में किसी न किसी औरत की लाजमी डेथ होती है। वही वाली बात होगी कि किथू नहीं खोती तो थैयान खलोती, सारी बात वही हो जाएगी कि आखिर पे इस ड्रामे का जो एंड होगा इसी घर में आकर बंद हो जाएगा, जिस यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी राय देनी है कि क्या निहाल बीना को हनीमून के ऊपर लेकर चला जाएगा, क्या बीना निहाल के साथ जा पाएगी, क्या निहाल को ऐसा बीना के ऊपर शक हो जाएगा और इनका आपस में भी जो ताल्लुक़ है, इनका जो आपस में जो रिश्ता है फिर ख़त्म हो जाएगा। और अजलान को यहाँ से इसी वजह से तो अजलान की ये जो शादी है सानिया के साथ रोकी जा रही है कि भाई किसी भी सूरत में बीना उस घर में पहुँचे और इनका आपस में फिर से कनेक्ट हो। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।